आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है एक आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि भाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है, एक आयताकार भाग। तो सबसे पहले मैंने एक आयताकार भाग बना लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ। मान लो ABCD हमारे पास क्या है, आयताकार भाग है, जिसमें जो AB हो जाएगी वो तो आयताकार भाग की लंबाई हो जाएगी और BC क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। और आयत की परिभाषा क्या होती है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो AB और CD लंबाई हो जाएगी, BC और AD चौड़ाई हो जाएगी। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है, 3:1 दे रखा है। तो जब भी अनुपात रूप में दे रखा हो तो लंबाई क्या है, 3 है, तो इसको मैं एक चर राशि के साथ मान लूंगा 3x। और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 2 है, तो इसको मैं एक चर राशि के साथ मान लूंगा 2x। और यहाँ पर आप लिखोगे जब 3x अनुपात 2x, तो x से x कट जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा, अनुपात के रूप में ही आ जाएगा। तो जब भी हमें अनुपात दे रखा हो तो जिसका अनुपात दे रखा हो उसके साथ हम एक चर राशि गुणा में ले लेते हैं। तो आयत की लंबाई 3x हो जाएगी, चौड़ाई 2x हो जाएगी। यदि भाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 600 वर्ग मीटर। तो 600 बराबर लंबाई हमारे पास क्या है, AB, जिसका मान क्या है 3x, गुणा चौड़ाई हमारे पास क्या है BC, जिसका मान क्या है 2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 600 बराबर 3x गुणा 2x। तो अचर का अचर के साथ गुणा करूंगा तो 3 गुणा 2 तो 6, और चर का चर के साथ तो x गुणा x क्या आ जाएगा, x की घात 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर के गुणा में 6 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 600/6। 600 में 6 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 100। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यदि हमें एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दे रखा हो, यदि हमें दे रखा हो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर नहीं ए, तो यहाँ से एक्स का मान क्या होता है, स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल आ जाता है, तो वर्गमूल ए, और साथ ही साथ प्लस माइनस का चिन्ह आता है। मतलब एक्स के दो मान आते हैं, एक तो प्लस का वर्गमूल ए और एक आता है माइनस का वर्गमूल ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स के दो मान आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा प्लस का रूट 100 और एक आ जाएगा माइनस का रूट 100। और जो 100 होता है उसका वर्गमूल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 10 का वर्ग हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। और वर्ग और वर्गमूल विपरीत संक्रिया होती है, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का वर्ग हमारे पास 100 होता है, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 10। मतलब x के दो मान आएंगे, एक तो प्लस का 10 आएगा और एक माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ पर मैं x के दोनों मान लिखूंगा, एक प्लस का 10 और एक माइनस का 10। अब x बराबर -10 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर AB क्या है, भुजा की लंबाई है, जिसका मान कितना है, AB का मान कितना है, 3x है। इसी प्रकार BC भी भुजा की लंबाई है, जिसका मान कितना है, 2x है। यदि मैं x का मान -10 रखूंगा तो यह आ जाएगा -30, और भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अतः x का मान -10 संभव नहीं है। x बराबर नहीं होगा -10 के। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, तो x का एक ही मान होगा, x बराबर 10, और ये मान इसमें रखूंगा तो AB का मान कितना आ जाएगा, 3 × 10 कितना आ जाएगा, 30, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है तो भुजा की लंबाई मीटर में आ जाएगी, और BC का मान आ जाएगा 20 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।